नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है। यह दिनांक 24/3/2026 को है। जो पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि जो जो डीएलएड में अभी लोग हैं, जो अभ्यर्थी, ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई सेकेंड सेमेस्टर में है, कोई थर्ड में है, कोई फोर्थ में है। तो ये पिछले जब से नोटिफिकेशन आया था यूपी टेट का, तब से सभी लोग परेशान थे कि आखिर में हम लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो है उन लोगों को परेशान कर रखा था। अब जो है कुछ बहुत से लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी किए, और जहाँ तक हम भी देखे यूट्यूब पर कि तमाम जो है कोचिंग वाले, जितने बहुत से लोग मतलब अपने तरफ से इसका विरोध किए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पहले से ही हाई कोर्ट का आदेश है कि जो भी अध्ययनरत छात्र हैं, जैसे जो डीएलएड में या बीटीसी जो किए हुए थे, डीएलएड जो छात्र हैं, वे लोग क्या किए हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं कि नहीं हैं यूपी टेट के लिए। लेकिन इस नोटिस से, इस शुद्धि पत्र से आज के डेट में जो 24/3/2026 का ये शुद्धि पत्र आया हुआ है, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें 3 पॉइंट दिया है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि आप पहले फर्स्ट पॉइंट को देखिए। फर्स्ट पॉइंट को इसमें जो दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ संबद्ध अन्य अपीलों में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश से आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र है। जैसा कि पिछले वर्ष में जो 2025 में सितंबर में जो आया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि जो लोग कार्यरत शिक्षक हैं 2011 के बाद से, यानी 2011 में जो है यूपी टेट लागू हुआ, यूपी टेट सबको करना था, लेकिन जो जितने शिक्षक उससे पहले नियुक्त थे, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बोल दिया कि आप लोग यूपी टेट निकालिए। इसमें और इन लोगों को भी उसमें क्या किया है कि प्रतिभाग करने हेतु पात्र माना है। एक तरह से मान के चलिए कि वो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग इन लोगों को उसमें परीक्षा देने के लिए पात्र समझा है। उसके बाद इसमें आता है सेकंड नंबर। इसमें आता है सेकंड नंबर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पे सेकंड नंबर है, और इसको हम यदि जूम करें तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे। इसमें जो दे रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या इतना इतना व इसके साथ संबंध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस संबंध में एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रविष्ट या अध्ययनरत अभ्यर्थी। देखिए, इसमें बहुत मुख्य बिंदु है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मुख्य बिंदु जैसे कहने का मतलब है कि अध्ययनरत, जो ए वाली लाइन दिया है इसमें, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। जो ए वाली लाइन दिया है, यानी कि इसमें ए वाली लाइन, इसको कह रहा है कि अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसमें ये नहीं दिया है कि कोई अभ्यर्थी फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है तो वह जो है एलिजिबल है परीक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं है। अध्ययनरत यानी आप एडमिशन हो गया आपका बीटीसी में,
या डीएलएड में आप जो है पात्रता परीक्षा देने के योग्य हैं। ये चीज़ें इसमें स्पष्ट किया गया है। और अभ्यर्थी इसके लिए बहुत परेशान भी थे कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे ही यूपी टेट जो है इतना लेट से हुआ, बीच में कोरोना काल भी था, इस वजह से और लेट हुआ। तो इतने समय के बाद यदि ये यूपी टेट हो रहा है तो काफ़ी अभ्यर्थी, लगभग 3 लाख के करीब अभ्यर्थी निकल रहे थे इसमें से, लेकिन सभी को एक ही लेटर के हिसाब से, शुद्धि पत्र के हिसाब से सबको एक ही में समेट दिया है आयोग ने। बहुत ही अच्छा कदम उठाया आयोग, क्योंकि बात सबका सुने हैं। इनकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काफ़ी इतने अभ्यर्थी लोग बहुत परेशान थे कि आखिर में हम लोग क्या करेंगे। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है। और इसमें दिया है कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर में प्रविष्ट या अध्ययनरत पढ़ा जाए। इसमें संशोधन किया हुआ है। जो पहले आया था इसका नोटिफिकेशन, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बांट दिया था कि नहीं, इस तरह से नहीं करना है आपको। अगर से अपीयरिंग में रहेंगे तभी आप दे पाएंगे, या आपका कंप्लीट है तभी दे पाएंगे। तो वो चीज़ों को इन्होंने क्या किया है कि हटा दिया है और उसमें संशोधन कर दिया है। इसको हटाते हुए, यानी कि के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर, समझिए, के स्थान पर अध्ययनरत पढ़ा जाए। यानी कि जितने भी लोग हैं जो बीटीसी में एडमिशन ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में एडमिशन ले लेने के बाद से भी आप हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें तीसरा बिंदु जो है यहाँ पे देखिए, ये तीसरा बिंदु है। इसमें जो दिया है कि प्रकाशित विज्ञापन के बिंदु संख्या 6, पात्रता की उपबिंदु संख्या 6.3, टिप्पणी के उपबिंदु 3rd में उल्लिखित टिप्पणी को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अस्तु, कृपया यूपी टेट 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए। और इस तरह से उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा यह शुद्धि पत्र जारी हुआ है। और इसमें काफ़ी जितनी 3-4 दिनों तक जितने अभ्यर्थी परेशान थे, उसका आज के डेट में निवारण हो चुका है। यह बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी जितने अध्ययनरत बीटीसी प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, वे लोग, हमने बीटीसी बार हम कह रहे हैं क्योंकि उसको जो है चेंज करके डीएलएड कर दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप लोग इसको डीएलएड कहिए, ठीक। लेकिन चलिए, इतने दिनों के बाद अगर आया है, सभी लोग शामिल हो रहे हैं, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग पास हों और कंपटीशन में सब लोग अपनी प्रतिभागिता दिखाएं और अच्छे समाज का निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।